48 क्वेश्चन में आपको एंगल सी ओ बी फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। और सी ओ बी को सेंटर पर तैयार किया है बाय द कॉर्ड सी बी, और सी बी ने ही सर्कल पर एक एंगल तैयार किया है, डेट इज़ सी ए बी, डेट इज़ एक्स। आप कर चुके हो कि जो एंगल सेंटर पर तैयार होता है इट इज़ डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सो एंगल सी ओ बी इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल सी ए बी, डेट इज़ ट्वाइस ऑफ एक्स। डी सी लाइन पैरेलल है ए ओ लाइन को, तो एंगल डी सी ए इज़ इक्वल टू एंगल सी ए ओ, और ये दोनों एंगल एक्स के बराबर है। तो यहाँ पर एंगल आपने डी ओ ए पता करना है। अगेन डी ओ ए को सेंटर पर तैयार किया बाय द कॉर्ड डी ए, और डी ए ने जो सर्कल पर एंगल तैयार किया है डेट इज़ डी सी ए। So angle DOA is twice of angle DCA, that is twice of x. अगर आप देखो तो AOB स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर DOA एंगल जो आपने पता किया डेट इज़ 2x। एंगल DOC आपने पता करना है, और एंगल COB आपको पता है डेट इज़ 2x। तो यहाँ से एंगल DOC निकलेगा डेट इज़ 180 माइनस 4x। थर्ड पार्ट में एंगल DAC जो कि DC कॉर्ड ने तैयार किया है और सर्कमफ्रेंस पर तैयार किया है, इट विल बी हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो DAC विल बी हाफ ऑफ DOC, और DOC आपको दिया हुआ है 180 माइनस 4x। सॉल्व करके इट इज़ 90 माइनस 2x। फोर्थ पार्ट में AC कॉर्ड ने जो सर्कमफ्रेंस पर एंगल तैयार किया है इट इज़ एंगल ADC, और जो सर्कल पर सेंटर पर तैयार किया है वो रिफ्लेक्स एंगल है, डेट इज़ एंगल AOC। तो आपको पता है कि जो सेंटर पर एंगल होता है वो डबल होता है। सो एंगल AOC इज़ डबल ऑफ एंगल ADC। सो एंगल ADC विल बी हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOC। AOC अगर आपने पता करना है तो उसमें AOB का जो एंगल है इट इज़ 180, और एंगल COB आपको ऐड करना पड़ेगा। एंगल COB आपने पता किया है डेट इज़ 2x। सो हाफ करके इसका आंसर आएगा 90 प्लस x। 49 क्वेश्चन में ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। उनमें से एक एंगल आपको पता है 130, दूसरा एंगल आपने पता करना है। सपोज़ वो DAB है, सो DAB एंड DCB इन दोनों का सम 180 है। DCB का एंगल 130 है, सो एंगल DAB विल बी 180 माइनस 130, दैट इज़ 50 डिग्री। अगर आप ट्राइंगल DAO कंसीडर करते हो तो इसमें OD और OA ये दोनों रेडियस हैं, और अगर ये दोनों रेडियस हैं तो दोनों इक्वल हैं। सो अपोजिट एंगल्स जो ट्राइंगल के होंगे, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सो एंगल DAO विल बी इक्वल टू एंगल ADO एंड बोथ आर 50 डिग्री। अब ट्राइंगल DAO में आपको दो एंगल पता लग गए हैं, दोनों 50 के हैं, और आप DOA को पता कर सकते हो। तो 180 में से इन दोनों का सम डेट इज़ 100 माइनस करोगे 80 मिलेगा। एंगल DOA को तैयार किया है DA कॉर्ड ने, और ये सेंटर पर तैयार किया है। इट विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल DBA, that is the angle subtended by the chord DA on the circumference. So 2 times DBA is 80, so DBA is 40. 50th क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल कंसीडर करना है OQS। यहाँ पर OQ एंड OS बोथ आर रेडियस। तो अगर ये दोनों रेडियस हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। सपोज़ ये x है तो ये भी x होगा। आप 180 में से x माइनस करोगे तो ये एंगल मिलेगा आपको 180 माइनस x, दैट इज़ एंगल OST। OPR ट्राइंगल में OP एंड OR बोथ आर रेडियस, सो दीज टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल, दोनों y के बराबर हैं, और ये एंगल आएगा 180 माइनस y।
ORTS ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें चारों एंगल्स का सम 360 है। एक एंगल 42 का है, दूसरा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस वाई और फोर्थ एंगल RTS है। 180 प्लस 180 360, तो इसको मैंने 360 से कैंसिल किया और 42 प्लस RTS विल बी इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई, दूसरी साइड पे जाएंगे एंड इट इज़ एक्स प्लस वाई। अब आप ट्राइंगल PTQ कंसीडर करो, इसमें तीन एंगल का सम 180 है और x प्लस वाई आपने फाइंड किया है फर्स्ट पार्ट में, तो ये 42 प्लस RTS ही, तो x प्लस वाई की जगह 42 प्लस RTS, अगेन RTS और ये 2 टाइम्स RTS हो गया। 2 टाइम्स RTS विल बी 180 माइनस 42 दैट इज़ 138, तो RTS होगा 138/2 दैट इज़ 69 डिग्री। 51st क्वेश्चन में ट्राइंगल RPQ आपने कंसीडर करना है। इसमें PQ इज़ द डायमीटर, उसने जो एंगल यहाँ पर तैयार किया है सर्कमफ्रेंस पर, इट इज़ 90 डिग्री। आपको एंगल दिया हुआ एक डेट इज़ 58, तीनों एंगल का सम डेट इज़ 180, तो यहाँ से आप एंगल RPQ फाइंड करोगे, इट इज़ 180 माइनस 148 डेट इज़ 32 डिग्री। SR का जो लाइन है ये PQ लाइन को पैरेलल है, तो ये एंगल आपने फाइंड किया है 32, तो यहाँ पर जो एंगल मिलेगा आपको डेट इज़ PRS, ये भी 32 आएगा। रीज़न दो लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उन्हें कट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, बोथ आर इक्वल। एंगल SRP अगर 32 है तो इसको SP कॉर्ड ने तैयार किया है और SP कॉर्ड ने सर्कमफ्रेंस पर SQP तैयार किया है, सो इट इज़ ऑल्सो 32। अब आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करो STPQ, उसको मैंने यहाँ पर SQPT लिखा है, सेम है। इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल इनका सम 180 होता है, तो एंगल STP और एंगल SQP इन दोनों का सम 180 है और आपने पता किया है कि SQP इज़ 32, सो 180 में से 32 माइनस करोगे तो STP आपको मिलेगा 148। 52nd क्वेश्चन में एंगल AOD आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 60 डिग्री। AOD को AD कॉर्ड ने तैयार किया है और सेंटर पर तैयार किया है, इट इज़ 60 डिग्री। AD कॉर्ड ने जो सर्कल पर एंगल तैयार करना है उसका हाफ होगा, इट विल बी हाफ ऑफ 60 दैट इज़ 30 डिग्री। अगर आप ट्राइंगल OAD कंसीडर करते हो तो यहाँ पर दो साइड्स हैं आपके पास, OA एंड OD, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं बिकॉज बोथ आर रेडियस, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया है कि एंगल OAD में तीनों एंगल्स का सम 180 है और उनमें दो एंगल आपस में सेम है, तो सॉल्व करके यहाँ से आपको 60 मिलेगा। एंगल AOD इज़ ट्वाइस ऑफ ABD, तो ABD एंगल आपने पता करना है, तो ABD एंगल विल बी हाफ ऑफ 60 दैट इज़ 30 डिग्री। अगर आप ट्राइंगल OBD कंसिडर करते हो तो इसमें OB और OD आपस में इक्वल हैं, अगेन दोनों रेडियस हैं, तो अगर ये एंगल 30 का है तो ये भी 30 होगा बिकॉज ट्राइंगल इज़ आइसोसेलेस। OD और BC साइड आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पर एंगल ODB and DBC both are equal, DBC and this angle that is ODB both are equal because both are alternate interior angles, so angle DBC will be 30 degree। थर्ड पार्ट में आपने एंगल AOD को और एंगल OBC को कंसीडर करना है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बिकॉज OD and BC are parallel to each other, so both are equal to 60 degree। अब आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करो ABCD और इसमें जो अपोजिट एंगल्स का सम है दैट इज़ एंगल ADC एंड एंगल OBC भी कह सकते हो, ABC भी कह सकते हो, तो इन दोनों का सम 180 है, तो यहाँ से आपने ADC निकालना है, 180 माइनस OBC दैट इज़ 60, सो एंगल ADC इज़ 120 डिग्री।